एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने घर चेंज किया है। मतलब मेरा होम बुटीक था पहले और आज भी है, तो मैंने घर अभी फ़िलहाल में चेंज किया है। बहुत सारे रीज़न होते हैं घर चेंज करने के पीछे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि शिफ्टिंग करनी पड़ती है। मतलब घर चेंज होता है हमारा, ठीक है। तो अभी घर फ़िलहाल में हमारा चेंज हुआ है और जो जगह है वो बदल गई है, तो इस वजह से नए घर में आए हैं हम लोग। और नए घर में नए लोगों के साथ जुड़ना, मतलब जो होता है ना कि होम बुटीक अपना शुरू करना, बहुत मुश्किल काम होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे मैं आई हूँ, जिस गली में मैं आई हूँ, जहाँ मैंने घर लिया है फ़िलहाल में, वहाँ पे 4 बुटीक ऑलरेडी हैं एक ही गली में, है ना, आमने सामने। मतलब आसपास ही मेरे, बिल्कुल मेरी ही गली में 4 बुटीक हैं, 3 से 4। तो अब उन 3 से 4 लोगों के साथ मुझे कंपटीशन करना है। और कंपटीशन इस तरीके से करना है कि मुझे अपना बुटीक स्टार्ट करना है। मतलब मान लो कि मुझे जीरो से शुरू करना है, क्योंकि जगह नहीं है। तो इस वजह से देखो, पुराने कस्टमर जो हैं वो तो रहेंगे, जिनको मतलब कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ सिलवाना है, या इकट्ठा दे देंगे और इकट्ठा वापस ले लेंगे, उस तरीके का काम है, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो नया कस्टमर बनाने का काम है, वो मुझे फिर से वही करना पड़ेगा जिस तरीके से एक नया बुटीक खोल के कोई करता है। तो आज की डेट में अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूं, तो नए बुटीक की अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हो, तो जो चीज़ें मैंने की हैं वो चीज़ें आप भी कर सकते हो। और इन चीज़ों की वजह से मुझे एक कस्टमर मिल भी गया है। मतलब एक कस्टमर बोल लो या ये बोल लो कि मेरा ग्राहक जो पहला आना था वो मेरे पास आ चुका है, मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है होम बुटीक की। तो उसी कस्टमर के घर के लोग, बाकी लोग भी हैं, वो भी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन वो एक आधा सूट सिलने के बाद आएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक इंसान ना पहले थोड़ा सा टेस्ट करता है किसी भी नए इंसान को। तो यहाँ पे मेरी बेटी ना खेल रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। तो ये जो कपड़ा मैं कटिंग कर रही हूँ, ये सूट का कपड़ा है, तो मैं इसको कटिंग कर रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ। तो अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो कि सिलाई कैसे करती हूँ मैं, कटिंग कैसे करती हूँ, तो वो एक पर्सनल चैनल है, आप उस पर देख सकते हो। वो अगर आप बोलोगे तो कमेंट में ज़रूर बता दूँगी मैं उसके बारे में। तो अब आती हूँ होम बुटीक के लिए कि मैंने क्या कुछ किया। जो होम बुटीक मैंने शुरू किया, दोबारा से शुरू किया, उसके लिए मैंने क्या कुछ किया। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने ना एक बोर्ड लगाया है। मतलब जिस घर में मैं रह रही हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हूँ और मेरे नीचे पार्किंग है। मतलब जो नीचे वाला एरिया है वो पार्किंग का एरिया है, और वहाँ पे एक बच्चा फ्लोर टाइप बना हुआ है। मतलब जो छोटा वाला बनता है ना, आधा घर जिसको बोलते हैं, वो बना हुआ है। और ऊपर वाला पूरा एरिया मेरा घर का है। और मेरी बिल्डिंग में एक और ऊपर मतलब फैमिली रहती है। तो जो मेरे घर के बाहर बोर्ड है ना, वो मैंने वहाँ पहले वाले घर में भी लगा रखा था। वही सेम बोर्ड उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये है कि मेन बोर्ड लग गया। बोर्ड में मेरा नंबर है मेंशन, कि फ़ोन नंबर अगर कोई करना चाहे फ़ोन, तो फ़ोन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड लगाने के बाद क्या होगा कि जो भी कस्टमर इधर से उधर जाएंगे, लोग जाएंगे, उन्हें बाहर बड़ा सारा बोर्ड दिखाई देगा, तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे ये काम होता है। साथ ही साथ उस बोर्ड के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं। मैंने जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो सभी चीज़ें मेंशन की हैं, यानी कि सूट सिलाई और फॉल लगाने का काम, और जो भी सिलाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मैंने उसमें लिख दी हैं। प्लस मैंने रेट अपना लो रखा है। मतलब रेट वहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैंने वैसे लो रखा है। मतलब जैसे 300 रुपये अगर कोई सिंपल सूट सिल रहा है, तो मैंने 260 रुपये के हिसाब से अभी रखा है, कि 40 रुपये के चक्कर में कुछ कस्टमर तो बने, कम से कम 40 रुपये कम आएंगे ज़रूर, वो चलेगा, लेकिन कस्टमर बनाने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और इतने लोगों के बीच में कंपटीशन बहुत बड़ी बात होती है। सभी लोग 300 रुपये ले रहे हैं, कोई 320 भी ले रहा है, लेकिन मैंने 260 इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास कंपटीशन बहुत है और मैं नई हूँ, तो मुझे अपनी इस रेस में आगे निकलना है। तो मैंने मेहनत इसलिए की है, और मेहनत मेरी लगेगी। मुझे पता है कि एक सूट में 40 रुपये सीधा कम आएंगे, तो 10 सूटों में सीधा 400 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरा। लेकिन वो 400 रुपये बेटर है। 10 सूट आएंगे तो सही ना, कम से कम 10 ग्राहक तो आएंगे ना मेरे पास। तो मैंने इसलिए ये फंडा यूज़ किया है, और ये फंडा आप भी यूज़ कर सकते हो। और जब मेरा एक बार कोई सिलाई देखेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप दोबारा आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने उसको कम रखा है।
और आप भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने सोचा है कि जो लोग मेरे से सूट सिलवाएंगे तो उनके जैसे गले वाले में बनाऊंगी कुछ भी, तो मैं उनसे एक्स्ट्रा पैसे अभी फ़िलहाल में मैं नहीं लूँगी। मतलब जहाँ पे काम ऐसा होगा कि लगेगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, वहाँ मैं 10 20 50 रुपए लूँगी। लेकिन जहाँ लगेगा ना कि भाई थोड़ा सा काम है, मिनटों का काम है, तो वहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लूँगी। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में अपनी तरफ से छूट दूँगी और अच्छे से अच्छा पीस बना के दूँगी ताकि अच्छा लगे कस्टमर को भी और वो दोबारा आए, है ना। और साथ ही साथ मैंने ये सोचा कि उन्हीं के सूटों के साथ की मैचिंग की ना स्क्रंचेस बना दिया करूँगी एज अ गिफ्ट के तौर पे, तो वो उससे भी कस्टमर आपके रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, एक स्क्रंचेस बना सकते हो, एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन दे सकते हो किसी भी कपड़े में, थोड़ा सा अपना टच दे सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने सोची हैं। अगर कोई डोरी लगवा रहा है तो उसके ऊपर लटकन थोड़ी अच्छी खासी बना दो। 2 मिनट लगते हैं लटकन बनने में, बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। और जिनको आता है उनको तो बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, उनका हो भी जाता है उनका काम। तो ये सभी चीज़ें आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने इधर उधर सभी लोगों को, जैसे मेरी बिल्डिंग में भी ऊपर फैमिली रहती है, तो मैंने उन भाभी से भी बात की, उनको भी बताया, उनके भी जो जान पहचान के आसपास के लोग हैं वो भी आएंगे, उनके घर में जो लोग रिश्तेदार आते हैं वो लोग भी आएंगे। साथ ही साथ जो नीचे आंटी रहती हैं उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने मतलब वो थोड़ी बुजुर्ग हैं तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब जितने भी लोग आएंगे मैं सभी को बोलूँगी कि भाई ऊपर से कपड़े सिलवा लो। तो उन आंटी के 1-2 सूट मैं फ्री में भी सिल दूँगी ना, तब भी मेरा चल जाएगा। तो यही चीज़ है, आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ ऐसे सीखना है या मतलब कुछ आपको आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें आप करो, आपको भी फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं आपके पास भी ग्राहक आएंगे, आपके पास भी कस्टमर आएंगे। और मेरी बच्ची छोटी सी है, आप देख सकते हो, और उसके साथ में मैंने ये होम बुटीक की फिर से एक बार शुरू की है। पहले मैं करती थी काम, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जिसके कारण मैंने काम बीच में छोड़ दिया था। मतलब छोड़ा नहीं था, एक तरीके से बंद किया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया हुआ था। तो 9 महीने की प्रेगनेंसी थी और उसके बाद 4 महीने की मेरी बेटी हो गई है। तो साल से ऊपर ही हो गया कि मैंने ढंग से कुछ काम किया नहीं है। और बीच में 1-2 महीने किया भी था स्टार्टिंग में, तो वो मेरे को धक्का लगा के करना पड़ रहा था। लेकिन फिर मेरे को जब बिल्कुल मना कर दिया गया तो फिर मैंने नहीं किया वो काम, सिलाई नहीं की, क्योंकि सिलाई में बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आप सभी जानते हो कि नहीं बैठते बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। और अब मेरा घर भी बदल गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे जो कस्टमर हैं पुराने, वो कुछ तो हैं जो आएंगे दूर तक भी, लेकिन कुछ ऐसा है कि नहीं आ पाएंगे या नहीं पॉसिबल, तो उनका अलग बात है। लेकिन अब नए कस्टमर बनाने हैं तो कुछ तो मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा सूट का कटिंग हो गया है, ये इतना सारा कपड़ा बचा है। अब इसमें मेरे को सिर्फ बाजू काटनी है, तो बाजू का क्या करूँगी, मैं छोटा सा आगे जोड़ लगा के ना मैं काट लूँगी। और ये जो कपड़ा बचा है ना, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी गुड़िया के लिए, कुछ ना कुछ बनाऊँगी, तो वो भी आपको शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी ड्रेस बनाई है। तो इस तरीके के ना बहुत सारे कपड़े बचते हैं, आप लोग भी उनके अपने बच्चों के लिए बना सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब रेगुलर वीडियोस आएंगे तो आप लोग जुड़े रहिएगा और मेरी नई से नई शुरुआत जो है उसे आप इंजॉय कीजिए। और मैं दिन पूरा दिन बताया करूँगी कि क्या कुछ मैं कर रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।